Hello friends, a very warm welcome to all of you for the chemistry classes of this Chemistry Ganga channel. Now today we are going to discuss about the concrete concept electronegativity. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री में बहुत मायना रखता है, आप जानते हैं, बिकॉज एवरीवेयर वी आर कमिंग अक्रॉस दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म. नो, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Electronegativity is defined as the power of an atom to attract the shared pair of electron towards it during a bond formation. कौन सा बॉन्ड? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. नो, so electronegativity is defined as the power of an atom or the ability of an atom or tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards it. मान लीजिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाइड्रोजन is getting shared only one electron, whereas fluorine also sharing one electron, because fluorine is having 7 electrons in its outermost orbit, so it is sharing one electron with the hydrogen. So these two electrons are known as shared pair electron. shared pair electron, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पर हाइड्रोजन का अधिकार है और ये दोनों के पर भी फ्लोरीन का अधिकार है. यानी ये दोनों लेके हाइड्रोजन कंसीडरिंग एज द ऑक्टेट, यानी वो बोलता है मैं सेटिस्फाइड हो गया, और फ्लोरीन के चारों तरफ भी कितना होता है? 8 2 4 2 6 2 8 हो जाते हैं, तो ये सोचता है कि मैं भी सेटिस्फाइड हो गया. नो, सो दे फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ठीक है ना, और हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो आप देखिए होता है क्या है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, हम अगर इसको ऐसे लिखें, ये फ्लोरीन है और इनके बीच में एक गैप है, तो ये जो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये कहाँ रहेंगे? इनके बीच में रहेंगे या नहीं? बीच में ना रह के फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, ना नहीं हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे. किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ ये होता है, विद इन दिस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन द एटम व्हिच इज हैविंग मोर पावर टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये दोनों एटम में जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा, ये दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा. समझ गए आप? और जिसका कम होगा उस तरफ जाएंगे नहीं, उस तरफ से छूट जाएंगे. मान लीजिए अभी हम जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, हाईएस्ट है पीरियड टेबल में, दैट इज 4, है ना. तो ये क्या होगा, ये दोनों साइड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा. तभी फ्लोरीन की तरफ आ जाता है तो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होता है, इधर उतना पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हो जाता है. आप समझ गए? तो यही चक्कर आता है यार. जब हम कोई मान लीजिए NaCl को पानी में डालते थे, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते थे, हम सोल्यूशन करते थे, वाटर में लेते थे, ठीक है ना. तो क्या होता था, Na+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता था. आयोनाइजेशन वाज गेटिंग हैपेंड हियर. तो यहाँ क्या होता है ना, NaCl टूट के Na+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता था, बिकॉज दिस वाज एन और दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड था. नो, आयनिक बॉन्ड है. तो यहाँ आयनिक बॉन्ड है, सोडियम एक दिया था इलेक्ट्रॉन, तो Na+ था, Cl- से Cl लिया था, Cl- था, तो उन्होंने Na+Cl- हो गया. लेकिन HF जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसको अगर हम ये करते हैं, क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो आयनेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये H+ ये माइनस हो जाएगा।
ये कैसे होता है भाई, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर किए थे, तो ये कैसे हो गया? इसी चक्कर से हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा था, तो फ्लोरीन के तरफ ज़्यादा चलाया था कौन सा, 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन एटम के पर एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया था, सो इट एक्टेड एज द एनायन, और इसके पर एक प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया था, दिस एक्टेड एज ए कैटायन। जब हम उसको इसमें डालते हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, H प्लस F माइनस होता है। आप समझ गए अभी, है ना? तो दिस इज नोन एज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इनका आयोनिक कैरेक्टर इसमें आगे इंड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें ये दे कन्वर्टेड इनटू आयन, H प्लस आयन हो गया, ये F माइनस आयन हो गया। आप समझ गए ना? तो ये जो H प्लस आयन F माइनस आयन किस लिए हुआ? ओनली ड्यू टू द difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता तो बिल्कुल बीच में रहता, डिफरेंस नहीं होता। अगर बिल्कुल मान लीजिए 2 H2 हम लेते हैं, H2 अगर बनता है तो H, ये भी H, ये भी शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनके बीच में बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर आएगा ही नहीं। यानी हम इसको पानी में डालेंगे या कुछ में डालेंगे, H प्लस H माइनस होगा ही नहीं। तो इधर क्या हो रहा है, H प्लस H माइनस ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पीरियड टेबल के बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है। अभी आप याद रख लीजिए इसको, फ्लोरीन का 4, फ्लोरीन के पीछे कौन सा है, हमारा ऑक्सीजन का 3.5, उसके बाद कौन सा है, नाइट्रोजन का 3, उसके बाद कौन सा है, कार्बन का 2.5। अब इसको याद रख लीजिए, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4। और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेटम, दैट्स सही। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, किसमें, प्लेटम में सबसे रिएक्टिव माना जाता है फ्लोरीन। आप समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स जो एटम का कैपेसिटी और पावर एबिलिटी होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने ओर खींच लेता है, कितना तेजी खींचता है, वो कितना खींचने का उसका ताकत है, कितना पावर है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए आप? तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए और बिल्कुल भूलना मत, बिकॉज दिस इज वेरी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है ना, इसको भूलेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बाकी आप समझ गए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको लगा नहीं यार मेरा फंडा क्लियर हो गया, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ओके, थैंक यू।